अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं क्लेंचो प्लांट की केयर के ऊपर। क्लेंचो काफ़ी टाइप के हो सकते हैं, जिस तरह सेकुलेंट प्लांट जिसको जेट प्लांट बोलते हैं वो भी क्लेंचो फैमिली से है, और जिसको क्राइसूला बोलते हैं जो बड़े पत्तों वाला जेट होता है उसको भी क्लेंचो ही बोलते हैं। ये सभी सेकुलेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और इनमें एक पत्थर चट भी होता है जो सेकुलेंट ही होता है, इसको भी क्लेंचो बोलते हैं। लेकिन इसको फूल नहीं लगते जहाँ तक मैंने नोट किया है, क्योंकि ऐसे पौधे मेरे पास 4 से 5 साल हो गए पड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई भी फूल नहीं लगता। और ये क्लेंचो जिसको पत्थर चट कहते हैं, ये खाने के काबिल होता है। किडनी स्टोन रिमूवर का काम भी ये करता है। कहा जाता है इसके पत्ते खाने से गुर्दे के अंदर जो पथरी होती है वो भी रिमूव हो जाती है, मतलब पेशाब के रास्ते निकल जाती है। और दूसरे क्लेंचो भी होते हैं जिसको फूल लगते हैं हर साल। इनको खाया जाता है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये फूलों वाले पौधे हैं। इनको हर साल बाहर के दिनों में फूल लगते हैं। बहुत ज़्यादा केयर भी कर लें तो भी ये गर्मी के दिनों में या सर्दी के दिनों में फ्लावरिंग नहीं करते। मैं समझता था बहुत अच्छी केयर कर लेने से ये गर्मी के दिनों में या फिर सर्दी के दिनों में भी अच्छे से फ्लावरिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं गलत था। इनकी जितनी भी केयर की जाए, इन्होंने फ्लावरिंग अपने टाइम पर ही करनी है। जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होता है तो इनको बडिंग शुरू हो जाती है, फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। एक फूल भी करीब 1 महीने तक टिका रह सकता है। इनके फूलों में से खुशबू बिल्कुल नहीं आती, लेकिन ये देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। इस तरह लगता है जिस तरह छोटे छोटे गुलाब के फूल हों। इनमें काफ़ी कलर्स होते हैं, वाइट भी होता है, ग्रीन भी होता है, और भी कोई कलर होते होंगे, लेकिन मेरे पास जो है वो ऑरेंज में है और रेड में है। ये भी क्लेंचो प्लांट है, लेकिन ये वेरीगेटेड है। इसके पत्तों की आउटर लाइन कुछ और रंग की होती है, इसलिए इसको बोलते हैं वेरीगेटेड। और ये सिंपल क्लेंचो होता है जिसके सारे ही पत्ते ग्रीन होते हैं। इसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी लगाई जाए तो बहुत आसानी से ग्रोथ कर लेती है। वैसे तो ये पौधा परमानेंट होता है, सर्दी गर्मी ग्रोथ करता ही रहता है, लेकिन फ्लावरिंग का सीज़न सिर्फ बाहर के दिनों में होता है इसका। इसकी केयर यही है कि जब इसकी फ्लावरिंग हो जाए, बर्ड इसके मुरझाना शुरू हो जाए, तो इसकी ये ब्रांच ऊपर से काट दें, यहाँ से इसकी टहनी काट दें जो फ्लावरिंग कर रही है, ताकि नीचे वाला पौधा दोबारा से अपनी ग्रोथ को बढ़ा सके और आने वाले सीज़न के लिए तैयार हो सके। जितनी इस प्लांट की प्रूनिंग करते रहेंगे उतनी साइड ब्रांचेस ज़्यादा निकलेंगी। क्लेंचो को बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। यकीन मानिए बिल्कुल ही ड्राई कर दें तो भी ये सर्वाइव करता रहता है। इसके पत्तों के अंदर खुद का काफ़ी रस मौजूद होता है। अभी आप ये सॉइल देख रहे हैं, ये कम्प्लीट ड्राई सॉइल है, एक कतरा भी आपको पानी का इसमें नहीं दिख रहा होगा, और लेकिन ये फिर भी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। क्लेंचो प्लांट सेकुलेंट फैमिली से है और इस प्लांट को बहुत धूप अच्छी लगती है। और एक क्राइसूला प्लांट है जिसको बड़े पत्तों वाला जेट प्लांट कहते हैं, और एक छोटे पत्तों वाला जेट प्लांट। बड़े पत्तों वाला जेट प्लांट सर्दी के दिनों में अच्छे से ग्रोथ करता है। इस प्लांट के बारे में मशहूर होता है कि जिसके पास हो वो बहुत लकी होता है, उसके घर में काफ़ी पैसे आते रहते हैं। लेकिन मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखता। मैं इसको सिर्फ एज आ खूबसूरत पौधा ही देखता हूँ जो देखने पर काफ़ी खूबसूरत लगता है। लेकिन गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा केयर भी की जाए तो भी समटाइम ये मर जाता है, क्योंकि जब यहाँ गर्मी 30 सेंटीग्रेड से 50 सेंटीग्रेड के बीच में हो जाता है तो बहुत गर्मी बढ़ जाती है, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाता। कहने को ये भी सेकुलेंट है, कहने को ये भी सेकुलेंट है, और ये भी धूप पसंद करता है और ये भी धूप पसंद करता है, लेकिन इस वाले को धूप अच्छी नहीं लगती। इसको शेडी एरिया में ही रखे तो अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। जब इसको गर्मी की धूप में रखा जाता है तो इसके पत्ते ढीले बढ़ने लगते हैं और इसकी ये ब्रांचेज गलना शुरू हो जाती है, नरम होना शुरू हो जाती हैं। तो हम समझते हैं शायद ये खाद की कमी है, या पानी ज़्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं। एक्चुअली इसको गर्मी की धूप अच्छी लगती ही नहीं है, ना गर्म हवा इसको अच्छी लगती है। सर्दी के दिनों में इसको धूप में रखे तो इसके साइडों पर पत्ते रेड कलर के होना शुरू हो जाते हैं, आउटर लाइन लाल रंग की होना शुरू होती है, जो देखने को काफ़ी खूबसूरत भी लगती है। तो ये भी क्राइसूला प्लांट है, ये भी क्राइसूला है, ये भी क्राइसूला है। कुछ को शेडी एरिया अच्छा लगता है और कुछ को फुल धूप अच्छी लगती है। और एक ये भी क्राइसूला प्लांट है, ये भी सेकुलेंट फैमिली से ही है। ये भी बहुत इजी टू ग्रो होता है और इसको फ्लावरिंग शुरू होती है बाहर के दिनों में। जनवरी के महीने में इसकी ब्रांच लंबी होना शुरू हो जाती है, जिसके ऊपर बहुत सारे बंच के सूरत में कलियां लगती हैं, और उसके बाद में ऑरेंज कलर के छोटे छोटे से स्टार टाइप फूल लगना शुरू हो जाते हैं। ये भी देखने पर बहुत ही खूबसूरत लगता है, लेकिन पूरा साल जब इसको फूल नहीं लग रहे होते तो ये पौधा देखने पर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये काफ़ी डी शेप दिखता है। एक लंबी सी ब्रांच होती है और उसके ऊपर कुछ पत्ते हों, बहुत ही अजीब सा फील होता है। लेकिन जैसे ही फूल लग जाएं तो दिल को खुशी मिलने लगती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनको किसी खाद की ज़रूरत भी नहीं होती। कहते हैं फ्लावरिंग वाले पौधों को डीएपी खाद ज़रूर दिया करें, या फॉस्फोरस वाली खाद दें, या पोटाशियम दें, तभी फ्लावरिंग अच्छे से होती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि कोई भी इसको खाद ना दे तो ये हर साल फ्लावरिंग करेंगे, क्योंकि इनकी हैबिट है। पूरा साल ये फ्लावरिंग नहीं करते, साल में एक मरतबा इन्होंने फ्लावरिंग करनी होती है। मैंने इनके ऊपर कोई भी खाद अप्लाई नहीं की,
इवन के पानी भी बहुत ही कम दिया। सॉइल आप देख सकते हैं करीब करीब सभी की सॉइल ड्राई है। मैं पानी इनको बिल्कुल ही कम देता हूँ, सिर्फ पानी का हल्का सा ऊपर शावर कर देता हूँ। ये हवा से ही पानी को ले लेते हैं। हवा के अंदर भी नमी होती है तो ये वहीं से नमी अपनी लेते रहते हैं। इनको छोटे गमले के अंदर लगाएं या बड़े गमले के अंदर लगाएं, फ्लावरिंग होनी ही होनी है। जैसे ही दिसंबर का महीना गुजर जाए, जनवरी के शुरू में ही आप इनको धूप में रख दें और फरवरी की 15 तारीख तक इसको धूप में ही रहने दें। उसके बाद इसको उठाइए और शेडी एरिया में रख दें और फूल इसके खिल जाएंगे तो बहुत दिनों तक ये टिके रहेंगे। अगर परमानेंट इसको धूप में ही रखते हैं आप तो फ्लावरिंग तो होगी लेकिन वो बहुत जल्द मुरझा जाती है गर्मी की हीट की वजह से, और इसके पत्तों का कलर भी फेड पड़ने लगता है। ये देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी हद तक फीका पड़ चुका है और इस वाले का देखिए डार्क है, क्योंकि ये जहाँ पड़ा हुआ है वहाँ पर शेड ज़्यादा रहता है और जहाँ पर ये पड़ा हुआ है वहाँ पर दिन के टाइम काफ़ी धूप आती है। और इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं और इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं किस तरह शेडी एरिया में पत्ते इनके ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रीन हैं। और ये वाला काफ़ी हद तक सूखा सूखा सा लगता है ये, इसलिए शेडी एरिया में रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने में मिलेगा। इस वाले का क्या नाम है ये मैं नहीं जानता, अगर आपको मालूम हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होते हैं सभी के सभी। ना ही आज तक मैंने क्राइसुला को फ्लावरिंग होते हुए देखा है और ना ही इस जेड प्लांट को। ये हैंगिंग पॉट के अंदर जेड प्लांट लगा हुआ बहुत खूबसूरत दिखता है। इसको भी कम पानी की ही ज़रूरत होती है, लेकिन जो मीडिया मैंने इस वक्त यूज़ किया है इसके अंदर कोकोपीट है और कंपोस्ट है, ये काफ़ी हद तक गीला है। पानी कम देंगे तो ये अच्छे से सर्वाइव करेंगे। होपफुली क्रैंचो के बारे में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी और आने वाले साल के लिए आप तैयार हो सकते हैं। इनकी ग्रोथ पत्तों से भी होती है, अगर एक पत्ता लगा दिया जाए तो उसकी वहीं से रूटिंग शुरू हो जाती है। चलिए वो भी दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप, एक मैंने पत्ता इसका लगाया था यहाँ पर और इसकी ये देखिए रूटिंग भी शुरू हो चुकी है। लेकिन ओनली पत्ता लगा देने से रूटिंग तो शुरू हो जाती है लेकिन जल्दी उसकी शूटिंग शुरू नहीं हो पाती। इसलिए मैं सजेस्ट आपको ये करूँगा कि छोटी सी ब्रांच काट लें, जिस तरह मैंने ये छोटी छोटी ब्रांचेस काट के लगाई थी तो इनकी भी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। ब्रांचेस काटते जाइए छोटी छोटी, चाहे 1 इंच की ही ब्रांच क्यों ना हो, उसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाती है और जल्दी ही साइड ब्रांचेस भी निकलने लगती हैं। अगर आप ओनली पत्ता लगाते हैं तो पत्ते की रूटिंग तो शुरू हो जाएगी लेकिन जल्दी उसकी ब्रांचेस नहीं बनेगी, काफ़ी टाइम लग जाता है। अब मैं फ्यूचर में जब इसके फूल खिल जाएंगे उसके बाद मैं ऊपर वाला एरिया काट के फेंक दूंगा, क्योंकि इनके सीड कलेक्ट नहीं हो पाते। पिछले साल भी मैंने ट्राई किया था लेकिन बेकार रहा। जितना कटिंग से ये आसानी से ग्रो हो जाता है उतना सीड से ग्रो नहीं होता, इसलिए 1-1 इंच की कटिंग काटते जाइए और कितने सारे आपके पास पौधे हो सकते हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ भी लग गई होगी। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।